महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, हमारी संतान जो हमसे उत्पन्न होगी, क्या वो अपने पूर्व कर्मों के अनुसार शरीर मिलेगा या माता पिता के कर्मों के अनुसार? अगर माता पिता के कर्मों के अनुसार उत्पन्न होगी तो क्या सावधानी रखें? कृपया मार्गदर्शन करें। वो तो आएगा अपने ही कर्मों से, पर उसमें दुख और सुख का अनुभव तुम्हारे कर्म उसमें सम्मिलित होंगे। अगर आपने पूर्व में जो जीव पुत्र रूप में आ रहा है उसके साथ अभद्र कर्म किए हैं, तो आकर के जीवन भर आपको जलाएगा, आपको दुख देगा। और आपने भद्र माने मंगलमय कर्म किए हैं तो जीव पुत्र बन के आएगा, तुम्हें सुख प्रदान करेगा। अब यदि समय भजन कर लो भगवान का, तो तुम उसके भी भाग्य को बदल सकते हो और अपने भी भाग्य को बदल सकते हो। ये भजन ही एक ऐसा कर्म है जो सब सुधार देता है। अगर पिता भगवान का भजन करे तो अपने भाग्य और पुत्र के भी भाग्य को बदल कर जैसा चाहे वैसा कर सकता है। भावी मेट सके त्रिपुरारी। अगर भजन बल है तो फिर आनंद ही आनंद है, नहीं तो दोनों के कर्म संयोग से ही संयोग बनता है। तो तुम्हारे लो पुत्र रूप में आ रहा है। अभी हमारा आपका पूर्व जन्म का कोई संयोग तो आपको देखते ही चिढ़ पैदा हो जाएगी। आप ऐसे वचन बोलेंगे कि मेरा हृदय जलने लगे, ये आदमी क्यों आया हमारे सामने? वो हमारा कर्म है जो आपको भी जला रहा है, मेरे को भी जला रहा है, दोनों में द्वेष पैदा कर रहा है। और अगर अच्छा देखते ही ऐसा लगा कि मानो हमने बहुत समय से अपने प्रियजन को बाद में देख, ऐसा लगता है ये तो हमारे बहुत प्रिय, और देखकर आनंद है, आप जाओगे खुशी हुई, हमारे खुशी हुई, क्या हुआ? कर्म ही सबको दुख सुख देता है और कुछ नहीं। अगर कर्म को कोई मिटा सकता है तो भगवान का भजन मिटा सकता है, दूसरा नहीं। खूब प्रभु का आश्रय लेकर के उनकी लीला गायन करो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। और गर्भस्थ शिशु को भगवत चर्चा सुनानी चाहिए, उससे प्रभाव पड़ता है। जैसे माँ गर्भवती है तो चाहिए कि स्वयं स्वाध्याय करे या फिर परिवार के जन कथा कह रहे हो, चुपचाप शांति से बैठ के सुने और नाम जप करे, तो गर्भस्थ शिशु पर उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रहलाद जी जब कयाधु जी के गर्भ में थे तो नारद जी अपने आश्रम में लेकर के उनको भी भगवत चर्चा भक्ति का उपदेश किया, तो ऐसे महान भागवत 5 वर्ष में विश्व विजेता हिरण्यकश्यप को परास्त कर दिया। 5 वर्ष की आयु प्रहलाद जी की है और विश्व शक्ति संपन्न हिरण्यकश्यप परास्त कर दिया। अभिमन्यु जी गर्भ में ही थे, चक्रव्यूह का वेदन की क्रिया बताई तो 6 द्वार वेदने की क्रिया तक वो जगती रही, 7वें वर्ष हो गई तो फिर वो मतलब गर्भस्थ शिशु पर बाहरी चर्चा का प्रभाव पड़ता है, बाहरी आचरण का प्रभाव पड़ता है। यदि हम नाम कीर्तन भगवत चर्चा भगवत कथा वार्ता तो उसमें भक्ति का अंकुरण हो जाए, गर्भस्थ शिशु में उसका प्रभाव पड़ जाए।